बता रहे हैं अभी लोग सब बोल रहे हैं कि मुस्लिम से देश को खतरा है। भैया 70 साल भी मुस्लिम रहे कि नहीं रहे। अब उस 70 साल में वो मुस्लिम क्या किए हैं, उस समय खतरा नहीं था। अब बीजेपी की सरकार आ गया तो खतरा हो गया। हम भी बीजेपी को वोट किए, 2014 की बात बता रहे। उस दिन के बाद धीरे धीरे देख रहे हैं बस यही नियम, हिंदू मुस्लिम ये लोग हमको क्या किए, यही लोग बीच में हम लोग रह के काम कर रहे हैं। बीजेपी का नेता बोलते हैं मुस्लिम गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो शहनवाज हुसैन क्या थे? रहता अगर बढ़िया ढंग से चलाता रहता, उसको लोग नहीं कहता कुछ नहीं खराब है। लेकिन ये मस्जिद, ये मंदिर, ये मुस्लिम करने के बाद लोग को नुकसान ही हो रहा है। 15 लाख मिला, 4 भी नहीं मिला आज तक। तो मतलब 3 महीना बिजली नहीं दे सके ठेला में, तो बिजली काट दिया। 5 लोग से भी गर्मी मर रहे हैं। ज्यादा जो टैक्स लग रहा है अभी, हाईएस्ट सेकेंडरी टैक्स वो एजुकेशन पे लग रहा है 18%। अब फिल्म मूवी कोई रिलीज होता है, जैसे कश्मीर इंडिया हो गया, वो कश्मीर फाइल जो होता है वैसा वैसा फिल्म में टैक्स फ्री आज दे रहा है 1 महीने में। क्या हम लोग 5 किलो ही खाते हैं? नहीं। हमें तो नौकरी की तलाश है, रोजगार की जरूरत है, राशन की नहीं। तो राशन नहीं, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार मिल जाएगा तो राशन तो बहुत हो जाएगा। तो मोदी सरकार क्या बेवकूफ बना रही है लोगों को? बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है। वो तो अडानी अंबानी की सरकार है, उसकी जान तो ईवीएम में है। जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया ईवीएम में नहीं होगा, बैलेट पेपर पे होगा, वो बात क्यों नहीं मान रहा? डर लग रहा है। डर लग रहा है क्योंकि उनकी जान ईवीएम में। इसलिए केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी को देखना उससे उम्मीद है हमको जी। तो अगर प्रधानमंत्री फ्यूचर में राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है। और इससे पहले आज़ादी से पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। 1885 में कांग्रेस बनी है, तब से बहुत अच्छा काम हो रहा। उस समय में अगर मोदी का रहता, न जाने हम लोग आज़ाद हो पाते भी नहीं हो पाते, कोई ठिकाना नहीं है। डर बना हुआ था। डर शक हो रहा है। शक हो रहा है। चलिए, आज़ादी पर भी खतरा नजर आ रहा है। यहाँ के युवा देखिए कैसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर 1947 में प्रधानमंत्री मोदी होते उस वक्त, तो कहीं ना कहीं देश से आज़ाद नहीं होता और खतरा बना रहता। बीजेपी तो 1980 में बनी है, तब 1885 में कांग्रेस बनी है। और अब काम से आप खुश नजर आते हैं? दिए बीजेपी को दे, देखिए क्या से क्या हो गया। 10 साल में क्या देखा आपने? महंगाई तो बहुत बढ़ गया। जो गाड़ी पहले अगर 70 में आती थी, स्कूटी हीरो होंडा कितना में आता था पहले? 70 में। अभी कितना? 90, 1 लाख पार, इतना 10 साल में। रोजगार नहीं मिला है, महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ गई। पहले भी आदमी 500 रुपए कमा रहा था, उसमें बहुत बच जाता था। लेकिन अभी 500 कमा रहा, उसमें कुछ नहीं हो पाता। अभी क्या कमाएगा? 1000 टका भी कमा लेगा ना, तो भी उसमें 1 टका नहीं बचेगा। इतना महंगाई हो गया। दवाई, खाना, कपड़ा, चावल, राशन, हर चीज महंगाई। ये मोदी का हुकूमत में सबसे पहले तो यहाँ लड़की सबका शादी नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग ठेला रिक्शा चला रहे हैं, अभी घर में रहने का ठिकाना नहीं है। और ये बाल बच्चा का शादी हो रहा है, किसी बच्चा जहर खा लेता है, किसी लड़की फांसी ले लेता है। बाप से इतना ठेला हम लोग चलाते हैं, नहीं कर पाएगा तो वो फांसी ले लेता है। और ये सरकार ऐसा है, जो बड़ा आदमी है उसका पीछे चल रहा है, जो नहीं है, जो जानने वाला जिसका पास उम्मीद नहीं है, उसका पीछे में और लगा हुआ है। वो गरीबों की बच्चियां फांसी ले रही हैं इसलिए कि उनके शादी के पैसे नहीं जुटा पाते हैं। नहीं पा रहा है, सोचता माँ बाप का बेइज्जत से वजह से किसी लड़के के साथ में जो चाहता है, जो शरीफ लड़की जो रहता है, वो फांसी ले लेता है कि माँ बाप का इज्जत हम नहीं बेचेंगे। और जो फ्रॉड है वो जाकर के किसी लड़का लेकर साथ में चले जाता है। स्कूल कॉलेज ये सब बिहार में जो है एक भी कॉलेज नहीं है। बीएड करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? भोपाल, बिहार, हैदराबाद। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे नहीं है, सब बाहर में है। बिहार में जबकि यहाँ से 40 कुमार ने क्यों नहीं काम किया? सांसद की यहाँ से 40 सीट है, तब भी यहाँ पे दो फेरा, कभी ये लाव पर चढ़ता है, कभी वो लाव पर चढ़ता है। उसको तो अगर हाँ, उसके अगर लालू के साथ में रहता तो सबसे बेहतर उसको होता। लालू छोड़ करके उसी को वोट देता इंसान। लेकिन उसका दोगलागिरी इतना है कि कभी मोदी की तरफ, कभी इधर की तरफ, वो कहीं नहीं रहेगा। वो एक दिन ऐसा होगा कि वो बिहार के लिए जहर बन जाएगा, जहर बन जाएगा। कोई वोटे नहीं देगा उसको। वो लेडीज को 10 नौकरी देता था, कोई नौकरी वाला लड़की दे देगा। सहारा इंडिया पर क्या सवाल है आपका? हम लोग जो निवेशक हैं, हम लोग का रुपया कब तक लौटेगा? नीतीश कुमार ने कहा कि लौट जाएगा। कब लौट जाएगा? जब हम लोग चल जाएंगे गंगा पार, तब कब तक लौटेगा? समय होना चाहिए। रुपया हम लोग समय से देंगे, लेट फाइन देंगे, और उसके बाद कब तक लौटेगा? नीतीश कुमार बोलेंगे, नीतीश कुमार आज तक सही बोले? आज तक बताइए नीतीश कुमार सही बोले? प्रधानमंत्री
जो हैं वो तो दावा करते हैं कि ये गरीबों का मसीहा है, आप सबके साथ खड़े हैं, विकास का काम कर रहे हैं। राशन दे के गरीब का मसीहा। 5 किलो राशन में इनको पूछिए, 5 किलो राशन में एक परिवार चला लेंगे? चला लेंगे? वो जो बोलते हैं नीतीश, अब नीतीश कुमार की बात की है, 250,000 करोड़ की बात की है कि गरीब को जिसके पास जमीन नहीं है उसको बोले थे 2-2 लाख रुपया। जो आदमी के पास कभी 1,000 नहीं देगा उसको 2 लाख देंगे तो दारुएन पीने जाएगा दूसरे देश में कहीं घूमने के लिए, क्या करेगा वो? अब वो 2 लाख रुपया हम 250,000 करोड़ का रुपया कम 5 गो का रिफाइनरी बिहार में बना देते, कितना मजदूर काम करेगा उसमें? क्यों हमको यहाँ से लोग बाहर जाते हैं? इतना जो रेलगाड़ी भर भर के जाता है, आखिर क्यों जाता? मजदूरी जाते हैं। क्यों जाते हैं? वही चीज सवाल सरकार न करेगा। भैया आज हमको आप लोग वोट दे रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं आप लोग बाहर? यहाँ क्यों नहीं रोजगार है? 5 गो 250,000 करोड़ का रिफाइनरी क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं एक भी फैक्ट्री कोई सांसद बनवा पा रहा, ना आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनवा पा रहे हैं, ना जितने मिल बने हुए सारे मिल बन पड़े हैं। यहाँ है पहला नंबर हिंदू मुस्लिम, दूसरा है कि हाँ मंदिर मस्जिद, उसके बाद कास्ट में वोट देना है, बस यही चीज। अच्छा एक चीज हम बता रहे हैं, अभी लोग सब बोल रहे हैं कि मुस्लिम से देश को खतरा है। भैया 70 साल भी मुस्लिम रहे कि नहीं रहे? अब उस 70 साल में वो मुस्लिम क्या किए हैं? उस समय खतरा नहीं था, अब बीजेपी की सरकार आ गया तो खतरा हो गया। हम भी बीजेपी को वोट किए, 2014 की बात बता रहे। उस दिन के बाद धीरे धीरे देख रहे हैं बस यही नियम, हिंदू मुस्लिम ये लोग हमको क्या किए? यही लोग बीच में हम लोग रह के काम कर रहे हैं। आज तक रेत तक नहीं बोले हैं। कैसे हम बोल दे कि मुस्लिम मेरा समाज गलत है? सब मेरे लिए बराबर है, सब ठीक है अपने जगह है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक में है कि हिंदू मुस्लिम बस, नफरत की राजनीति हो। बस और कुछ नहीं। देश के प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखिए जो सही से हो, और हम लोग जनता को भी सोचना चाहिए, 5 साल में सरकार को बदल देना चाहिए। एक सरकार को बार बार रहने से, रिपीट रहने से उसका मनोबल बढ़ता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सब आदमी को सोच के 5 साल में एक बार सरकार को बदलना चाहिए। ना कास्ट देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखना चाहिए। कास्ट बदल के जो भी है सोच समझ के वोट करे, लेकिन 5 साल में सरकार को चेंज करे। अब तक जितनी रिपोर्टिंग मैं करती आई हूँ चुनाव को लेकर, पहला इंसान आप है जो इस तरह की बात किए हैं और साफ सुथरा समर्थक भी हैं, और बीजेपी को गाली भी हम देते हैं फेसबुक पर पोस्ट करके, इसके लिए राजनीतिक नफरत फैलाई। बस और कुछ नहीं। जो आदमी को मौत का डर नहीं है, जान का परवाह नहीं है, वो राहुल गांधी सीना खोल के अररिया जिला में घुमा, उसको चाहता तो कुछ से कुछ कर देता, लेकिन क्यों? बढ़िया था, कुछ नहीं किया। और सरकार को कहिए तो 10 करोड़ आकर के बंदूक लेकर के उसके पीछे पीछे रहेगा, उसका पीछे में कोई नहीं था। पब्लिक उस पर मार पड़ रहा था देखने के लिए, पूरा बदन खोल करके जीप पर बैठा हुआ था, 10 लाख आदमी उसका पीछे में पड़ा हुआ था। वो बढ़िया है भाई, पावरफुल है ना, बीजेपी पावरफुल है। कन्हैया